हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद मैंने क्या फ़ील किया है इसे मैं शॉर्ट में बताऊंगी। और फिर मैंने कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं जिसके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ पाई हूँ। अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पा रही हूँ। तो ये सब मैंने कैसा किया है एक शॉर्ट वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम्स के बीच में एक इंटेंस एनर्जेटिक एक पुल है, वो हमेशा रहते ही है फ्रेंड्स। और ये मैंने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है अपने जर्नी में, जो कि बहुत मुश्किल है इससे रिलीज़ करना, पुल बैक करना और जर्नी में आगे बढ़ना। पार्टनर को हम भूल नहीं पाते हैं क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा होता है। ट्विन फ्लेम्स का जो लव है, प्यार है, इतना इंटेंस होते हैं कि जब हमें समझ में आता है ना कि हम कोई ऐसे जर्नी में हैं जहाँ पर हम कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना ही होगा, हमें अपने कर्मास को क्लियर करना ही होगा, हमें इस 3D लाइफ को जीना ही होगा। ऐसे नॉलेजेस हमें एक एक करके जब आने लगते हैं तो कभी कभी डीएफ पुल बैक करते हैं, तो कभी कभी डीएम पुल बैक करते हैं, लेकिन किधर एक जन पुल बैक करते हैं तो कभी दोनों साथ में ही पुल बैक कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर करना ही होगा, काम तो करना ही होगा, क्योंकि ये एनर्जेटिक कनेक्शन है। तो कोई एक अगर पुल बैक भी कर लिया ना तो फ्रेंड्स हम जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। इसी के लिए हमें पहले जो फिज़िकल कनेक्शन यानी कि 3D कनेक्शन को फर्स्ट पीछे हटाना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली 5D से भी हम थोड़ा डिस्टेंस कर पाएंगे। पूरा तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हम अपना जो एनर्जी है वो 3D में दूसरी जगह पर जब शिफ्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम पार्टनर के साथ एक अच्छा डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे और हम जर्नी को भी निभाते जाएंगे। जर्नी को भी अच्छी तरह से स्मूथली एक फ्लो के साथ हम निभाएंगे फ्रेंड्स। फिर आपको ये भी देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, आपके लाइफ से आपके ट्विन फ्लेम ही नहीं और भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं आपके लाइफ में। आपको अकेला कर दिया जाता है। आप अकेले ही एक सोल शॉक में आते हैं जिस पर आपको बहुत सारे दर्द अकेले में ही सहना पड़ता है, जहाँ पर कोई भी नहीं होता है आपके हेल्प के लिए। उस वक्त आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होने लगता है, जहाँ पर आप जाके इनर वर्क करने लगते हैं और वहाँ पर आपका इनर हीलिंग भी होते हैं और इस तरह से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर आप बढ़ने लगते हैं। तब आपका फोकस आपके तरफ ही होता है। आपका मेंटल हेल्थ और आपका जो फिज़िकल हेल्थ है, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इनर वर्क करते रहना ही आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होता है। ये आप अंदर से ही फील करते हैं। आपका इमोशनल हेल्थ, आपका जो मटेरियलिस्टिक और जो भी बिहेवियर होने दो या जो भी 3D लोग होने दो, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका इमोशनल हेल्थ, आपका जो सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट होने लग जाता है और आप सब कुछ सरेंडर कर देते हैं। बाकी के सब कुछ आपका जो भी सोल रिलेटेड लोग हैं, आपका चाहे कितना भी कास्ट आपके इंसान हो, आप उसको भी डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। जब आप अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, आप
सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और अपने तरफ पूरा फोकस शिफ्ट करते हैं, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखते हैं कि आपका जो वाइब्रेशन है वो आप बहुत रेस करते हैं। और जब आप नाम जाप, प्रेयर्स, योगा या जो भी आप जो मेथड्स अपनाते हैं जिसके वजह से आप अपने जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा रेस करते हैं, आप एक हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाते हैं, आपका ऑरा बहुत शुद्ध हो जाते हैं, बहुत क्लीन हो जाते हैं। आप ये अंदर से ही फील करते हैं, आपके अंदर एक सुकून में आप आते हैं फ्रेंड्स। और जब आप अपने ऑरा को लॉक करने सीख जाते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं और आप जब आपका ऑरा दिन भर दिन जाके बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, ये सब तभी पॉसिबल है फ्रेंड्स जब आप पूरी तरह से अपने आप को, अपने जो 3D लाइफ को, डिवाइन को सरेंडर करते हैं और आप एक्सेप्टेंस को सीखते हो, अच्छी तरह से उसे अपनाते हो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप से चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, सब कुछ डिवाइन को समर्पित कर देते हैं। आपके इमोशनल सेंटर ही आपके लिए सब कुछ होने लगता है, तभी ही आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं जब आप जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होने लगता है, ऐसा आप देखने लगते हैं। धीरे धीरे जब आप जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो आप ऐसा बहुत कुछ मिरेकल्स छोटे से शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको शुरुआत में पता भी नहीं चलता है कि आपका मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं आपके साथ, वो आपको रियलिटी में हो रहे हैं। ये आप बाद में बहुत आगे निकलने के बाद ही महसूस करते हैं। अब जाके आपको ये भी पता चलता है फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन, एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, ये उससे कई बढ़कर है। ये हमें ये जो जर्नी है हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो हर किसी को नहीं मिलती है। तो इसे अब आप बहुत बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी को मानने लगते हैं। पहले आप जो डाउट के एनर्जी में रहते थे कि आप इस जर्नी में है कि नहीं, तो अब आप श्योर हो जाते हैं कि आप इस जर्नी के ही पार्ट हो और अब आपको कंफर्मेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसे स्टेज पर आप पहुंच जाते हैं। एक स्टेज आता है जब आप को किसी की भी कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने आप से ही श्योर हो जाते हैं कि आप इसी जर्नी में हैं। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये फ्लो के साथ चलता है फ्रेंड्स, और इसलिए ये पूरी तरह से हमें डिवाइन को ही सरेंडर कर देना चाहिए। हम अपने हिसाब से इसको कभी नहीं चला सकते। लेकिन एक बात है फ्रेंड्स, जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज मिले, जब भी हमें ऐसा लगता है, हमारा इंट्यूशन कहता है कि इसे अपनाना चाहिए, तो हमें इसे करना ही चाहिए, इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि हम सारे जर्नी डिवाइन को समर्पित करके चुपचाप एक जगह पर बैठ जाए। नहीं फ्रेंड्स, हमें डिवाइन इसलिए इतने सारे नॉलेजेस देते हैं, इतने सारे हमें वीडियोस दिखाते हैं, किसी न किसी के थ्रू हमें कंफर्म कराता है कि हम इस जर्नी के पार्ट हैं। तो ये सब हमें डिवाइन इसलिए करवाता है क्योंकि हमें कर्म भी करते रहना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे मेथड्स अपनाए थे इस जर्नी को फॉलो करते करते 2-3 सालों से, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए वर्क किया, दैट इज़ 21 डेज़ फार्मूला फ्रेंड्स। 25 डेज़ फार्मूला जो है, ये मैंने
हर महीने, हर तीन हफ्ते में मैंने प्रैक्टिस किया है, जो कि एक बहुत गहरा इफ़ेक्ट मुझे मिला है अपने जर्नी में, जो मुझे जर्नी में आगे लेकर जाने में बहुत ज़्यादा मदद किया है। तो ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर किया कि आप ये अपना सकते हो अपने लाइफ में। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स, कि हमें इस फार्मूलास को अपनाते वक्त बहुत कमिटमेंट के साथ इसे अपनाना चाहिए। आपका जो हर एक जो भी आपको ट्रिगर्स मिलता है, तो इसे हील करने में ये जो 21 डेज़ फार्मूला है, ये मदद करता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपके जो पुराने बिहेवियर्स है, उसे रिलीज़ करने में मदद करता है। एक आपका जो ओल्ड पैटर्न्स है, आप हर 3 हफ्ते में रिलीज़ कर सकते हैं। आपका जो बिहेवियरल रूटीन है, जो आपका कंडीशनल लाइफ है, ओल्ड कंडीशनल लाइफ, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। हर एक 3 हफ्ते का वक्त देकर आप आपका एक इश्यूज़, एक ट्रॉमास हील कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जो मेरे लिए बहुत गहरा रिज़ल्ट दिया है फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ये आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके। मुझ पर फ्रेंड्स अपने जो पुराने बैड हैबिट्स जो मैंने इस जर्नी में आने के बाद जाना है, ये सब मैंने क्लियर किया है 3 हफ्ते का टाइम देकर। और मैंने अपने जो ईगो है, जो ओल्ड पैटर्न्स, उसे मैंने रीसेट किया। और फिर मैंने अपना जो एनर्जेटिक पर्जिंग के लिए मैंने 3 हफ्ता टाइम देकर अपने जो कोर वुंड्स है, फियर्स है, इसे रिलीज़ किया है। अपने जो इनसिक्योरिटीज़ है, इसे हील करने के लिए मैंने 3 हफ्ता का टाइम देकर मैंने इसे हील किया, ऐसे प्रैक्टिस देख के। क्योंकि हमें प्रैक्टिस का ज़रूरत है फ्रेंड्स। 1-2 दिन में हमारा कुछ भी टेक्निक्स यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे। मिनिमम 3 वीक्स हमें देना ही होगा हर एक चीज़ों को, हमारे जो पैटर्न्स को हमें चेंज करने के लिए। ओके। एंड हम जो पहले बिल्कुल सेल्फ लव नहीं करते थे, तो इसे अब शिफ्ट करने में ये मदद किया, सेल्फ लव की तरफ शिफ्ट करने में ये 3 हफ्ते का प्रैक्टिस मुझे काफ़ी मदद किया, मुझे जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को मेरा जो ये वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ना फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक करना, ओके, एंड सब्सक्राइब भी करना। ओके, आई लव यू फ्रेंड्स, बाय।